टीम शार्क टूथ के लीडर गाबू सामाजिमा ने अपने एक खतरनाक खिलाड़ी कोई को भेजा था शो और उसके दोस्तों को एक्स सिटी पहुंचने से रोकने के लिए। कोई द निंजा राइडर ने अपने रहस्यमयी निंजा पावर से कोईची और शो को घेर लिया और वो उसके मुकाबले कुछ नहीं कर पा रहे थे। और फिर देखो, ग्रेट कियोची शीरो तो हार गया। कोई द अनबीटेबल निंजा राइडर। क्या ऐसा सचमुच हुआ है? उसने उसे वाकई हरा दिया। ये नहीं हो सकता। वो ऐसे कैसे? अब तुम्हारी बारी है शो यामाटो। कोई कल दोपहर ठीक 12 बजे स्टार्टिंग लाइन पर पहुंच जाना। मैं वही तुम्हारा इंतजार करूंगा। 12 बजे मैं आ जाऊंगा। वहाँ खड़े मत रहो, यहाँ आकर मदद करो। जल्दी करो, हमें कियोइची को बचाना है। हाँ, ओके। कियोइची, तुम कहाँ हो कियोइची? ओ कियोइची, कहाँ हो तुम? कम से कम एक बार आवाज तो दो। वहाँ है वो रहा, मैंने देख लिया। चलो, हमें वहाँ नीचे जाना पड़ेगा। अरे ये क्या देख रहा हूँ? मिस यूकी? अच्छी बात है, इसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन इसे आराम की जरूरत है, काफी आराम की। आराम से सो जाओ। खुशी है कि तुम बच गए। ये अब कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम हमारे साथ तो है। थंडर एम्परर इतनी लकी नहीं थी, वो बुरी तरह से टूट चुकी है। मेरे पास अभी जो टूल्स हैं उनसे इसे ठीक नहीं कर सकती। इसे वर्कशॉप में ले जाना होगा। गलती इसी की है। अगर इसने मुझे नहीं गिराया होता तो इससे या इसकी बाइक को कुछ नहीं होता। ये बात नहीं है। मैंने किसी से सुना था कि टीम शार्क टूथ ने तुम्हें रोकने के लिए किसी को भेजा है, इसीलिए तो मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम लोग सावधान रहना, लेकिन शायद मैंने थोड़ी देर कर दी। बहुत बुरा हुआ। वाकई आप जानती थी कि कोई हमला करने आ रहा है? जानती थी। जब मैं 5वीं इडाटन बाइक पर रिसर्च कर रही थी तभी मुझे पता लगा था। तुम उसके बारे में जानते हो? आप कहना क्या चाहती हैं? 5वीं बाइक भी है? हाँ, 5वीं इडाटन बाइक का नाम है एरो सिजर्स और उसका मालिक है कोई द निंजा राइडर। तो ये बात है, कोई के पास भी एक इडाटन बाइक है। वो हमेशा अकेले ही बाइक चलाता है। उसके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन वो कमाल का एमटीबी राइडर है। वो टीम शार्क टूथ के लिए भी काम करता है। तुमने देखा ही है कि वो अपनी निंजा पावर से अपने दुश्मनों पर टूट पड़ता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो निंजा पावर्स का कमाल नहीं है, वो तो चीटिंग है। अरे, एमटीबी पर उड़ना भी कोई पावर है क्या? वो बस इतना ही नहीं करता। हाँ? उसके पास अपनी और अपनी बाइक के डोपलगैंगर बनाने की भी पावर है। क्या? जब हम उस कुहासे के अंदर फंसे थे, तब हमारे ऊपर कम से कम 15 से 20 बाइकर्स ने हमला किया था। नहीं शो, ऐसा नहीं है, वो बस एक इल्यूजन था। नहीं, ऐसे उठने की कोशिश मत करो। ओ अच्छा, तुम कैसे कह सकते हो कि वो एक इल्यूजन था? हाँ? अरे, ये क्या है? मुझे तो ये आईने का टुकड़ा लग रहा है। जब मुझे होश आया तो देखा कि ये मेरे राइडिंग सूट में फंसा था। शायद जो स्मोक बॉम्ब फेंका गया था उसी में ये छिपा हुआ था। स्मोक बॉम्ब फेंका था? हाँ, उन बमों से आईने के हजारों टुकड़े निकले और हवा में फैल गए। जब धुआं छटा तब चांद की रोशनी में उसका चेहरा उन आईनों पर नजर आने लगा। इसे कहते हैं डॉपलगैंगर टेक्निक। एक बात और है, कोई धुएं में एक खास हर्ब मिलाता है जिससे लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। मुझे उसके छोटे छोटे टुकड़े इसके कपड़े और इसकी बाइक पर भी मिले हैं।
इसका मतलब है कि कोई हिप्नोटिज्म और ड्रग्स की मदद से लोगों को ये समझने पर मजबूर करता है कि वो और उसके इमेजेस असली हैं, है ना? इसी तरह से कोई ने शो और कियोची को अपने चक्कर में फंसाया है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो शो? कहाँ जा सकता हूँ? मैं कोई को सबक सिखाने जा रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा दोगे? अगर तुम हार गए तो हो सकता है कि तुम्हारी फ्लेम काइजर भी ना रहे। लेकिन अगर मैंने कोशिश भी नहीं की तो हम एक सिटी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो बहुत गलत बात है। तुम हेलो भी नहीं बोल सकते हो। तुम्हें गाबू सामाजीमा ने भेजा है क्या? हाँ भेजा तो है, मगर हम कोई मामूली गुंडे नहीं हैं, ये याद रखना। हाँ अच्छी तरह से। मेरा नाम है सीवेट। नहीं 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 नहीं, मैं हूँ कियोशी, एक कोरल रीफ। मैं सेजी, एक सी रोच। मैं हूँ मित्सुरु, सब मुझे जेलीफिश कहते हैं। और मेरा नाम है मेंटारो, मैं एक सनफिश हूँ। और साथ में हम हैं टीम शार्क टूथ के 4 सी गॉड्स। क्या भर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? इस दुनिया में आने से पहले हम गाबू के राइट हैंड मैन थे। तुम बस इतना याद रखना मिस्टर स्मार्टी। हमें भी याद है कि तुम ग्रेट गाबू से इडाइटन बैटल में हार गए थे। तुमने हमसे कहा था कि मुझे भी टीम शार्क टूथ का मेंबर बनवा दो, तुम्हें याद है? याद है, मगर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इतना भी नहीं जानते। हम ये पता लगाने आए हैं कि तुमने शो यामाटो और कियोइची शिडो के एम्बलम्स कहाँ रखे हैं। मैंने सिर्फ कियोइची शिडो को हराया है और उसकी थंडर एम्परर को बुरी तरह से तोड़ दिया है। शो यामाटो का क्या हुआ? तुमने उसके साथ क्या किया? अब उसकी ही बारी है। आज वो भी जाएगा। तुम अगर अभी गए तो बुरी तरह से हारोगे। हाँ, ठंडे दिमाग से सोचना। पहले ये सोचो कि तुम करने क्या जा रहे हो। ये मत भूलो अभी दांव पर क्या है। कोई ने कल दोपहर मुझे रेस के लिए बुलाया है। उसने भले ही कियोइची को हरा दिया है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे भी हरा देगा। गलत। तुम अभी जितना जानते हो उससे तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे। पिछली रेस भूल गए हो क्या? तब तो उसने अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल भी नहीं किया था। अगर हमने उसे हराने के लिए एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो इसमें कोई शक नहीं कि वो पक्का जीत जाएगा। मैं किसी से हार नहीं सकता। अगर तुमने मुझे वो रेस पूरी करने दी होती तो मैं जीत जाता, मुझे पूरा यकीन है। तो फिर ठीक है, गुड लक। थैंक्स, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हे, इतनी जोर से तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मकोटो, मैंने क्या किया है? तुम किसी की बात सुनते क्यों नहीं? कियोइची ने तुम्हें बाइक से इसलिए गिराया था ताकि तुम्हारी जान बच सके। बस बस चुप रहो मकोटो। मेरे भाई ने तुम्हारे लिए जो किया उसके बदले में तुम ऐसा कर सकते हो? समझ गई। शो, तुम बहुत सेल्फिश हो। मकोटो! अरे नहीं। कियोइची, मुझे माफ कर दो। बेवकूफ है। I hate him। मकोटो, मेरी बात सुनो। मकोटो! मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कियोइची ने मुझे उस वजह से बाइक से गिराया था। मैं सच कह रहा हूँ। वैसे भी मैं तो अब जब शो ने अपनी गलती मान ली है तो तुम उसे माफ तो कर सकती हो ना। चलो अब मान भी जाओ मकोटो। चलो अब हम ये सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ओके मकोटो? जब तक कियोइची ठीक नहीं होता ओह, और थंडर एम्परर की रिपेयरिंग नहीं हो जाती, तुम कोई रेस नहीं करोगे, ओके?
हाँ ठीक है मकोटो, मुझे अभी और मेहनत करने की जरूरत है ताकि मैं और भी अच्छे से रेस कर सकूं। अगर तुम उसे हराना चाहते हो जो अपना डॉपलगैंगर बना सकता है तो तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जैसे क्या? तुम्हें वो सब कुछ भूलना होगा जो तुम एमटीबीज के बारे में जानते हो। बहुत मुश्किल है। बोलो, क्या तुम ये सब करने के लिए तैयार हो शो? मैं तैयार हूँ क्योइची, चलो शुरू करें। फिर से करो, एक और बार शुरुआत से। मैं ये कर सकता हूँ। वो अच्छा कर रहा है, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल पहले से बेहतर कर रहा है। देखो ना, वो इस तरह के कोर्स पर बिल्कुल नए तरीके से अप्रोच कर रहा है। काम मुश्किल तो है लेकिन उसके लिए जरूरी है। मुझे करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तू बहुत मेहनत कर रहा है, साफ दिख रहा है। शाबाश, ऐसे ही फोकस करो शो। अपने सेंसेस की मदद लो, तभी तुम कर पाओगे। अपने सेंसेस की मदद लूं? मैं हवा और पानी की आवाज सुन रहा हूँ। हवा की आवाज सुनकर हाँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि पत्थर कहाँ पर है। पानी और हवा की आवाज सुनकर मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि मुझे किस स्पीड पर जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब वो समझ गया है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। अरे ये क्या? वो लोग कौन है? तुम हमसे नहीं बच सकते बच्चे। तुम खुद को सबसे बड़े खिलाड़ी समझते हो ना? मगर तुम लोग कहाँ से आ टपके? हे, मत करो। तुम्हें भी टीम शार्क टूथ नहीं भेजा है ना? बोलो। हाँ सही कहा। उसका नाम सुनते ही तुम डर गए ना? हाँ, डरना तो चाहिए। हम हैं टीम शार्क टूथ के 4 अब गॉड्स। क्या होगा? शो ने पट्टी बांध रखी है, उसे कुछ नहीं दिख रहा। मैं उनसे निपटूंगी। हम तुम्हें अब और आगे नहीं जाने देंगे मुन्ने। बस वहीं रुको। मकोटो, तुम लोग अब मुझसे नहीं बच सकते। तुम्हें मेरे साथ रेस करनी होगी, मकोटो शीरो के साथ। ये नेपच्यून है, ये भी एक इडाटन बाइक है। ये खेल अब मजेदार होता जा रहा है। चलो हम पहले उसे ही ठिकाने लगाते हैं। उसे छोड़ दो। छोड़ दे। तुम्हें कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? मैं इनके बीच फंस गई हूँ, अपनी स्पीड कम नहीं कर सकती। मकोटो! ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये इनकी रेस भी नहीं है। हम पहले उसे ठिकाने लगाएंगे और फिर रेस करेंगे। तुम ये क्या कर रहे हो? शो यमाटो मेरा शिकार है। तुम लोग कहीं और जाकर मस्ती करो। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे बचाओ मम्मी। कोई दोपहर होने वाली है, तुम्हें मेरे साथ रेस करनी है ना? अजीब बात है, कोई ने शो पर हमला क्यों नहीं किया? और उसने मकोटो को क्यों बचाया? लगता है वो दिल का बुरा नहीं है। मगर वो बुरा तो है। वो सिर्फ उस पर ही अटैक करता है जो उसका टारगेट है। ये अच्छी बात है कोई। तो तुम तैयार हो ना? पूरी तरह से। तुम इस कोर्स को भी जानते हो? जानता हूँ। Dash set, let's go!
तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईडाटन, गो! हम तुम्हारे भरोसे हैं शो। उसे दिखा दो कि बॉस कौन है शो। ये इस बार मेरे साथ कोई चालाकी नहीं कर पाएगा। हाँ? ऐसा कैसे? बहुत खूब। अपनी स्पीड बनाए रखो शो। चलो ठीक है। वो फिर से हवा पर चला रहा है। हाँ, ये रेस अभी तो शुरू हुई है। तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। शो अच्छा कर रहा है, अपने दम पर टिका हुआ है। कोई हवा में कैसे बाइक चला रहा है पता नहीं, मगर ये जरूर उसकी कोई चाल है। मुझे सिर्फ अपने सेंसेस पर फोकस करना है। ये आवाज कैसी है? समझ गया। मैं जान गया हूं कि तुम बाइक कैसे चला रहे हो। कोई क्या? देखो, शो भी हवा में बाइक चला रहा है। तो ये बात है, कोई एक तार पर बाइक चला रहा है और उसने पूरी घाटी में तार बांधी हुई है। उसने तार को भी ग्रे रंग से रंग दिया ताकि वो दिखे नहीं। गजब की चाल है ये। अब तुम नहीं बच सकते। पहले मेरे इल्यूजन से बच निकला और अब उसे मेरे हवा में बाइक चलाने वाली ट्रिक का भी पता लग गया। लग रहा है कि इसे हराने के लिए मेरी पुरानी ट्रिक्स काम नहीं आने वाली। कोई बात नहीं, अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी और तुम्हें अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। विंड ब्रेक ऑफ! दिखाओ कमाल एरो सिजर्स, उड़ा दो इन सबको और बन जाओ आंधी तूफान। काफी तेज है। हाँ, उसकी स्पीड देखो तो। मैं तुमसे नहीं हारने वाला। ये तो कमाल हो गया। कोई ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? कोई तो निंजा राइडर अब शो को हराने के बाद गायब हो जाएगा। ये तो बुरा होगा, गाबू का दिल टूट जाएगा। अरे ये तो वही है जो मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा है। याद आया, ये तो वही गुंडे हैं जो हमारी दुनिया में गाबू की गैंग में थे। ये लोग कौन? कोई ये तो गया, अब सिर्फ शो बचा है। संभल कर दोस्तों, वो बड़ा खतरनाक है। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मिस्टर टाइगर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर तुम लोग अपनी आदत से बाज नहीं आओगे तो गाबू से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। कोई माफ करना शो, हमें ये रेस कुछ समय के लिए पोस्टपोन करनी होगी। मैं इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारे भाई और बाइक की अच्छी देखभाल करूंगी। इन दोनों को ठीक कर दूंगी मैं। तुम आराम भी करना और जल्दी ठीक हो जाना, सुना कियोइची? हम एक सिटी में तुम्हारा इंतजार करेंगे, ये मेरा वादा है। तो फिर चलो हम भी आगे बढ़ते हैं शो। हम जल्दी एक सिटी पहुंच जाएंगे, मगर इतनी भी जल्दी नहीं। हाँ!
कोईची और यूकी से विदा लेने के बाद शो और उसके दोस्त फिर से एक्स सिटी की ओर चल पड़े। मगर अभी इन्हें कई और दुश्मनों का सामना करना है, या कहीं ये अपने दुश्मनों से बच तो नहीं निकलेंगे। अगर वॉल राइड करना हो तो पहले तो अपनी बाइक से बनी हॉप करके उस ऑब्स्टेकल को पार करो, फिर आगे बढ़ो। बनी हॉप, बिना पेडल किए पहले अपनी बाइक के अगले पहिए को ऊपर उठाओ, फिर पूरी बाइक को उठा लो। शो, लग रहा है कि तुम अपने दोस्तों के साथ एक्स सिटी के गेट्स पर पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हारे पास परमिट तो नहीं है, इसलिए तुम्हें दूसरे तरीके से अंदर घुसना होगा। तुम्हें अब गेट कीपर्स सनसेट ब्रदर्स के साथ रेस करनी होगी। क्या तुम इन्हें हरा पाओगे और इस कोर्स पर छिपे सारे ऑब्स्टिकल्स और ट्रैप्स को पार कर पाओगे? क्या तुम कामयाब हो पाओगे? अगला एपिसोड इटाट एंड जंप द गेट कीपर्स ऑफ एक्स सिटी। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर।